आज की ये कहानी सिर्फ एक जंग की नहीं, ये ईमान, वफादारी, कुर्बानी और इताअत का इम्तिहान है। अगर आप दिल से सुनेंगे तो शायद आपकी आंखें नम हो जाएं और दिल कांप उठेगा। ये है ग़ज़वा-ए उहद, इस्लाम की सबसे दर्दनाक और सबक आमोज जंग। बद्र की अजीम फतह के बाद कुरैश मक्का की अन्ना और गुरूर टूट गया था और वो बदला लेने की आग में जल रहे थे। उन्होंने फैसला किया कि मदीना पर चढ़ाई करके मुसलमानों को मिटाया जाए। सुरूर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को जमा किया और फरमाया, दुश्मन आ रहा है, फैसला तुम्हारा है, मैदान में लड़ें या शहर की हिफाजत करें। नौजवान सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम मैदान में जाकर लड़ेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला मंजूर फरमाया और 3000 कुफ्फार के मुकाबले 1000 मुसलमानों की फौज रवाना हुई। पहाड़ उहद के साए में खैमे लगे, हवा में मौत की बू थी, जमीन लरज रही थी, आसमान खामोश था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाजों को एक पहाड़ी पर खड़ा किया और फरमाया, अपनी जगह से न हटना, चाहे हमें फतह मिले या शिकस्त, जो भी हो जाए तुम अपनी जगह न छोड़ना। इसी हुक्म में पूरी जंग का राज छपा था। जंग शुरू हुई। मुसलमानों ने ऐसी बहादुरी दिखाई कि कुफ्फार के कदम उखड़ गए। कुफ्फार भागने लगे। मैदान में उनकी लाशें और छोड़ा हुआ माल फैल गया। नारे बुलंद होने लगे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फतह करीब थी, लेकिन यही वो लम्हा था जिसने तारीख का रुख बदल दिया। पहाड़ी पर मौजूद तीर अंदाजों ने नीचे देखा, कुफ्फार भाग चुके, माल गनीमत मैदान में बिखरा है। उन्होंने कहा, जंग खत्म हो गई, चलो माल जमा करो। कई सहाबा ने पुकारा, रसूलुल्लाह ने फरमाया है अपनी जगह न छोड़ना, लेकिन अक्सरियत नीचे उतर आई। और यही वो लम्हा था जिसे खालिद बिन वलीद, जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, उन्होंने एक सुनहरी मौका समझा और अपनी सवार फौज के साथ पहाड़ के पीछे से हमला कर दिया। दुश्मन ने मुसलमानों को 3 तरफ से घेर लिया। फतह शिकस्त में बदल गई, जमीन खून से रंग गई, फजा में चीखें गूंजने लगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे पर जख्म आए, दांत शहीद हुए, खून बह रहा था। सहाबा चीख उठे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कुर्बान जाएं। हजरत तलहा और अबू दुजाना ने अपनी जानें ढाल बना दी। तलवारें, नेज़े, तीर उनके जिस्मों में उतरते रहे, लेकिन किसी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छूने न दिया। मैदान जंग में आवाज उठी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल कर दिए गए। जमीन कांप उठी, आसमान रो पड़ा। उस जंग में 70 सहाबा शहीद हुए। हजरत हमजा शेर खुदा शहीद हुए। फिर कुरान की आयत नाजिल हुई, और अगर तुम सब्र करो और तकवा इख्तियार करो तो अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ है। सूरह आले इमरान 300। फतह तादाद से नहीं, हुक्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत से मिलती है, और एक छोटी गलती पूरी उम्मत के लिए बड़े नुकसान का सबब बन सकती है। मेरे अजीजों, ग़ज़वा-ए उहद हमें सिखाता है कि अगर हम अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर चलें तो दुनिया की कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। अगर आप चाहते हैं कि मैं ग़ज़वा-ए खैबर या ग़ज़वा-ए सफ़ियान की मुकम्मल कहानी भी लाऊं तो कमेंट्स में लिखें, या अल्लाह हमें सिराते मुस्तकीम पर साबित कदम रख। अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फरमाए, आमीन।